क्या अब इस देश के अंदर हिंदू अपने घर के अंदर पूजा पाठ भी नहीं कर सकता? क्या इस देश के अंदर हिंदू अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकता? क्या तेज आवाज में वो हनुमान चालीसा नहीं बजा सकता? अगर वो मुस्लिम मोहल्ले में रहता है तो क्या उसको अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार नहीं है? ये सवाल आज इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जगहों से तमाम खबरें सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के उत्तम नगर में बड़ा मामला सामने आया जिसमें तरुण की हत्या कर दी गई, सिर्फ इसको लेकर कि एक महिला के ऊपर एक बच्ची ने गुब्बारा फेंक दिया जो कि उनके इस्लाम के खिलाफ था। तो उसके चाचा को यानी कि तरुण को पीट पीट कर मार दिया गया। और अब ठीक इसके बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक हिंदू परिवार अपने घर के अंदर हनुमान चालीसा चला रहा था। आवाज आ रही थी बाहर तक। मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं जो मुसलमान होते हैं और फिर उस घर पर हमला कर देते हैं। ऋतिक नाम का लड़का था जिसको जमकर मारा गया, उसके पिता को मारा गया, उसकी बहन के साथ पिटाई करी गई, उसकी मां के साथ पिटाई करी गई। सिर्फ उनकी गलती ये थी कि वो लोग अपने घर में पूजा पाठ कर रहे थे, वो लोग अपने घर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। मतलब आप समझिए कि हमारे देश में कितनी नफरत फैल चुकी है कि लोग अब अपने घर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते। और फिर लोग कहते हैं कि आखिरकार नफरत आ कहां से रही है? नफरत इन लोगों की वजह से आ रही है जो लोग कट्टरपंथी हैं, जो वहां पर जो लोग आई विटनेस थे, जिन लोगों ने इस घटना को अपने सामने देखा, उन लोगों ने खुद बताया कि ये पूरा मामला जो है हनुमान चालीसा के पाठ की वजह से हुआ, क्योंकि उस घर के अंदर हनुमान चालीसा हो रही थी और मुसलमानों को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। और नौबत ये आ चुकी है अब कि जो हिंदू परिवार था उसने अपने घर के बाहर ये बोर्ड लगा दिया है कि ये मकान बिकाऊ है, हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं। आप सोचिए कि इस देश के अंदर हिंदू सुरक्षित नहीं है। जिस देश के अंदर हिंदुओं की आबादी 80 करोड़ से ज्यादा है, आखिरकार उस पॉपुलेशन को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ठीक है, ये बात मानना पड़ेगा कि जहां पर जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां पर कम पॉपुलेशन वाले को थोड़ा सा दबना पड़ जाता है। लेकिन दबने का मतलब ये नहीं कि वो अपने धर्म को फॉलो ना करे, अपने घर के अंदर पूजा पाठ ना करे। बात यहां पर सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, बात यहां पर मुसलमानों की भी है। कुछ जगह से ऐसी घटनाएं भी आती हैं जहां पर हिंदू मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं। और हम यहां पर हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं कट्टरपंथी की। जिस भी धर्म के अंदर कट्टरपंथी आ जाती है, कट्टरता आ जाती है, उस धर्म का विनाश उसी दिन हो जाता है। फिर वो अपने आप को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ सकता, क्योंकि कट्टरपंथी कोई धर्म नहीं होता। कोई भी धर्म को यह नहीं सिखाता कि आप कट्टर बनिए। और पता नहीं लोगों को यह बात क्यों समझ में नहीं आ रही है। आज गाजियाबाद का ये परिवार अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर है। आज गाजियाबाद का ये परिवार अपने घर के बाहर यह मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगाने के लिए मजबूर है। आप समझिए कि लोगों ने सिर्फ उनकी पिटाई नहीं करी, बल्कि उन लोगों पर हथौड़े से वार तक किया गया। समझिए घटना कितनी ज्यादा गंभीर है। दिल्ली के अंदर तरुण को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसकी भतीजी एक मुस्लिम महिला पर गुब्बारा फेंक देती है होली वाले दिन। मतलब ये चल क्या रहा है देश के अंदर? आप दूसरे देशों को देखिए, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग कहां उलझे हुए हैं? हम लोग उलझे हुए हैं धर्म में। हम लोग उलझे हुए हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो अपने धर्म को सही तरह से फॉलो ना कर ले, अपने त्योहारों को सही तरह से ना बना ले। हम लोग यहां पर उलझे हुए हैं। गाजियाबाद की घटना हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदा करती है। और जो लोग ये कहते हैं कि सेकुलर बनिए, देखिए सेकुलर बनने का ये नतीजा है, ये नतीजा है। क्या सेकुलर बनने का ठेका सिर्फ एक धर्म ने ले रखा है? क्या सेकुलर बनने का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? क्या मुसलमान सेकुलर नहीं बन सकते? आखिरकार हर जगह मुसलमान क्यों पिस जाता है? क्यों मुसलमान लगातार इस बात को सवाल पूछते हैं कि आखिरकार एक के चक्कर में हम लोग क्यों पिस जाते हैं? आप लोग इसलिए पिस जाते हैं क्योंकि तरुण को मारने वाला भी मुसलमान था और हनुमान चालीसा का पाठ करने पर पूरे परिवार को पीटने वाला भी मुसलमान था। इसलिए सभी मुसलमानों पर फिर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि सब मुसलमानों पर सवाल खड़ा करना गलत है। हम मानते हैं कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं हो सकते। अच्छे लोग मुसलमानों में भी होते हैं और हिंदुओं में भी होते हैं, और बुरे लोग भी हिंदुओं में भी होते हैं और मुसलमान में भी होते हैं। सब धर्म में हर तरह का व्यक्ति है।
लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो आपको जाकर उसे बोलना पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हैं। आपको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप सामने वाले को कंट्रोल करें, उसे उसके धर्म को फॉलो ना करने दें, हनुमान चालीसा का पाठ ना करने दें। सोचिए यह हालात हमारे देश के हो चुके हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।